हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। इसके पहले मेरा पार्ट 12 था, जिसमें हम अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या कितनी अपरिमेय संख्या होती है उसके बारे में बताए थे। और अभी हम पार्ट 12 वीडियो लाए, यानी कि वो पार्ट 11 वीडियो था, पार्ट 11 था और ये पार्ट 12 है। इसमें हम बताएंगे कि कोई भी संख्या अगर रेख रिंग यानी बार में हो तो वो हम परिमेय संख्या के रूप में उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं। ठीक है, यही कुछ एग्जाम्पल लाए हैं जिसको हम बताते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हमसे छूट जाता है वो आप कमेंट में कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। और चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन है 0.3, पहला नंबर 0.3 पे बार है ना। इसका मतलब होता है कि हम 0.3333 कितना लिखेंगे पता नहीं है, यानी कि रिपीट होते रहता है। 3 जिस संख्या पे बार रहे वही संख्या रिपीट होता है। अगर मान लिया जाए हम बता दिए 0 1 2 7 5 3 2 और बार इसमें 2 पे है, सिर्फ 2 पे है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 5 3 2 2 2 2 डॉट डॉट, है ना। ऐसे होता है, ठीक। तो इसी को हम पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, यानी इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। देखिए इधर पहले है कि माना x बराबर 0.3, है ना। माना x बराबर 0.3 पे रेकरिंग, और ये आपका समीकरण 1 हो जाता है। इसका शॉर्ट वाला यानी कि शॉर्ट ट्रिक में जो होता है वो भी वीडियो हम बताएंगे पार्ट 13 में। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दीजिए। लॉन्ग में चूंकि 9th 10th 8th 7th यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें लॉन्ग प्रोसेस में बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लॉन्ग प्रोसेस इसीलिए बता रहे हैं। चलिए, माना x बराबर 0.3 पे रेकरिंग, जो कि आपका समीकरण फर्स्ट है। अब इसको देखिए, हम कहेंगे 10 से गुना करेंगे या 100 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 10 से 100 से, क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ पर बार एक संख्या के ऊपर है, दूसरा दशमलव के बाद सिर्फ बार 3 है ना। लेकिन दशमलव के बाद कोई और संख्या नहीं। अगर कोई और संख्या होता तो गुना 10 से न करके 100 से करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर दशमलव की ये साइड 0 है, लेकिन दशमलव की इधर साइड वाला यानी कि दायां साइड में 0 पे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसे हम 10 से गुना करेंगे, यानी दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिएगा कि 10 से गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। चलिए, यानी 10 से हम x में गुना करेंगे 10x होगा। ठीक है, 0.3 जो बार है उसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 0.10 के लिए, यानी कि कहने का मतलब कि 0.3 यहाँ कैंसिल होगा तो 10। क्यों? ये 3 दशमलव के इधर एक संख्या, इसको हटाने, दशमलव को हटाने के लिए 10 का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 3.3 बार, है ना, इसको लिख दिए और ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से, है ना, 2 से क्या करना, 1 को घटा देना है, तो घटाते हैं। अब समीकरण 2 में 10x है, तो देखिए 10x से x घटा बराबर में 3.3 पे पावर बार है, सॉरी 3 पे बार है, 3.3 पे बार है, तो इसको घटाएंगे 0.3 पे बार, है ना।
चलिए 10x में से 1x चला गया तो 9x बचा। 3.3 से 0.3 चला गया यानी कि 3.3 चला गया यानी कि 0, लेकिन 3 में 0 जाना है तो 3, यहाँ तो कुछ नहीं। इसको हम कैंसिल का भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते। आप लोग मत कीजिएगा ऐसे कि भाई काटा क्यों, नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम अगर घटाते हैं तो यहाँ पर तो घट के 0, लेकिन ये 3 का 3 आ गया और बीच में दशमलव, तो दशमलव की ये साइड जो शून्य है उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों किए। चलिए x बराबर 3/9, 3 से 3 बार में कट जाता है, ठीक है। ऊपर नहीं कुछ तो 1/3 यानी कि ये आपका py/q के रूप में आ गया। py/q के रूप में आ गया तो इसका एक hw है जो कि आप लोग बनाइएगा। hw है 0.6 पे पावर 6 पे बार, 2.8 पे बार, है ना। ऐसे करके आपको बस यही दोनों बनाइएगा। हर एक टाइप में हम आपको hw देते रहेंगे, बनाइएगा, बन जाएगा। नहीं बने कमेंट में लिखिए, फिर हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो चुका है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, वीडियो देखते ही समझ जाइए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आपका 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1, जो कि आपका क्लास 9th में भी है। क्लास 9th का 1.1 का शायद 12वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए 1.27 और ये दोनों पर बार, 1.27 और ये दोनों पे बार है। देखते हैं, आप बोले थे ना कि दो संख्या पे बार तो 100 से गुना, लेकिन दशमलव के जो दशमलव है उसके बीच में कोई संख्या है, ये साइड कोई संख्या है नहीं है, दायां साइड कोई संख्या नहीं है। दशमलव की इधर दायां संख्या यही ना है सिर्फ, उसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, हाँ? इसलिए इसको हम गुना करेंगे 100 से, ठीक है। इसको गुना करेंगे 100 से। मेन यही प्रोसेस समझिए कि कब 100 से गुना करना है, कब 10 से गुना करना है, ठीक है। चलिए बाकी तो एक ही जैसा है सब। यहाँ पर फिर है कि हम मानते हैं, माना x बराबर 1.27 पे बार है। अब ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा नंबर में क्या स्टेप है, दूसरा स्टेप करना है कि दोनों तरफ 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब देखिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। देखिए x को 100 से गुना करेंगे तो 100x, उसके बाद बराबर में 100 से इसको गुना करेंगे तो 127 पे 27। अब क्यों, दशमलव की इधर दो संख्या है और गुना हमको 100 से करना है, तो ये जो दोनों संख्या है दशमलव के बायां साइड आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1.27 को गुना हमको 100 से करना है, तो ये जो दशमलव है ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल जीरो से होता है ना, यहाँ भी गुना करना है तो फिर ये जीरो हट जाएगा यहाँ से, दशमलव यानी 127, ठीक है। चलिए अब 127 आ गया है ना। चलिए समीकरण आपका 2 है। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 100x में से 1x घटाना, समीकरण 1 यही है ना, 1x घटा दिए बराबर 127.27 पे बार, यानी कि दोनों पे बार है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो है दोनों पे बार है, माइनस 1.27 पे बार। पॉइंट के बाद दोनों संख्या सेम रहे और घटाना हो तो उसका रिजल्ट जो होता है 0 आता है, ठीक है। चलिए 100x में से 1x गया, कितना x बचा, 99x बराबर 100, यानी ये तो 0 हो गया, 0.27 और 0.27 है ना, यानी 127 में से 1 गया 126। अब यहाँ x बराबर ये चिन्ह है
x बराबर 126/99। 3 से कटने का नियम बताए थे कि जो जिसका योग 3 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 3 का गुणज हो। तो 6 2 8 है, 9 9 या 9 9 18, दोनों 3 से कट रहा है। तो 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कट रहा है 33 दिया है ना। ये 42 बार में कटा, और ये 42 से 3 बार में कटा, ये 33 से 3 बार में कटा, यहाँ 33। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 4 2 6 और 3 3 6, योग 6, यानी कि 3 का गुणज है। तो 3 से 14 और 3 से 11, यानी 14/11 इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब पी वाई क्यू के रूप में ये निरूपित हो गया है। हाँ, इसका भी एच डब्ल्यू है, इसका एच डब्ल्यू है जो कि आप लोग बनाइएगा 1.27 है। तो 1.34 पे दोनों पे बार, ठीक है। तो नंबर थर्ड, यानी तीसरा नंबर है कि 0.235, और ये दो संख्या पे रेख रही है, ये दो संख्या पे रेख रही है दोनों साइड, ये 3 और 5 पे, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.235 है ना, 35 35 35 डॉट 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 डॉट, है ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले दो संख्या पर है तो आप बोलिएगा 100 से गुना, लेकिन दो संख्या के बाद एक और संख्या आ गया, दो संख्या जो रेख रिंग है उसके बाद एक 2 आ जाता है बिना रेख रिंग, बिना वार का। तो यहाँ पे इंटू 10 से होगा, ठीक है। इसको क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या है उसको एक बार जो है ये संख्या हटाना होगा। एक संख्या हटाएंगे, एक संख्या हटाएंगे जो कि वैल्यू में आ जाएगा, जो कि इसके पहले बताए थे उसका वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 10 से 100 से गुना करेंगे। पहले देख लेते हैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ना आए तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, माना x बराबर 0.235 पे रेख रिंग है, जो कि समीकरण 1 है आपका। अब इसमें है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2.35 बार, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 आ गए। अब भी देखिए ये जो बार है उसके बाद फिर एक संख्या आ रहा है, किसके जैसा हो गया, जो बताए थे फर्स्ट में 1.27, या फिर होमवर्क में दिए थे 1.34 आ गया ना। तो इसको हम कितना से गुना करते थे, 100 से, इसको भी 100 से, तो इसको भी 100 से, ठीक है। तो 10, ये दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यानी 10x में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 1000x हो गया बराबर। अब इसको देखिए यहाँ पर समझिएगा 2.35, इसको डबल 0 और 1, देखिए 100 से गुना करने पर ये 0 खत्म हो रहा है, 235 आ जा रहा है, यानी यहाँ भी आएगा 235, लेकिन जो रेख रिंग है यानी वार, तो वो तो रहेगा ही। और ये आपका हो गया समीकरण समीकरण चलिए अब समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 3 क्या है, 10x, यहाँ 1000x है,
1000x से समीकरण 2 में 10x को घटाना है बराबर अब 235.35 पे बार घटाना है 2.35 पे बार। चलिए 1000 में से 10 गया तो 990x 235। देखिए दशमलव के बाद इधर दोनों संख्या बराबर है तो जीरो आएगा, घटने के बाद आएगा ना, तो यहाँ पर 235 है तो जीरो आ गया, लेकिन दो और घटाना है तो 233। 235 में 2 जाएगा तो 233। x बराबर 233/990 कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हम इतना ही पे रख देंगे। ऐसे भी ये p/q के रूप में आ गया है। चलिए इसका भी होमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि इसका होमवर्क आप लिखिएगा कि 0 पॉइंट, इसका HW में लिखिएगा 0.752 जो कि 52 पे बार है। ठीक है, चलिए आगे। चार नंबर है जो कि क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 0.547 0.547 और ये तीनों पे रेकरिंग है, तीनों पे बार है। तो चलिए इसको देखते हैं। माना x बराबर 0.547, माना x बराबर 0.547। अब कहिएगा कि इसको कितना से गुना करेंगे। देखिए ये पूरा संख्या के बाद कोई संख्या है नहीं, दशमलव के बाद है, दशमलव के पहले सिर्फ 547 है, वो भी रेक रिंग में है, कहने का मतलब बार में है। ठीक है, चलिए तो इसको गुना करेंगे 1000 से, यानी दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो 1000 से गुना करना है तो x कितना होगा 1000 x, और ये समीकरण आपका पहला हो गया है। ठीक है, 1000x बराबर 547.547 गुना करिएगा, यही आएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब कहिएगा कि इसमें फिर डायरेक्ट 1000 से किए, 10 से और 100 से क्यों नहीं, क्योंकि ये तीनों पे बार है और बार के ये साइड दशमलव के बीच में और कोई संख्या नहीं, इसीलिए पूरा हो गया। कोई भी जैसे 0.47 पे होगा तो ये दशमलव के बाद 2 है तो ये सीधे 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसके पहले ये बता दें। चलिए अब समीकरण 2 से एक को घटाने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये है, इससे हमको उसको घटाना है। 1000x माइनस x बराबर 547.547 पे बार माइनस 0.547 पे बार। 1000x में से एक x गया 999x बराबर, फिर दशमलव के बाद दोनों संख्या बराबर है और घटाव जब होता है तो क्या होता है, शून्य आएगा। तो इससे तो मतलब नहीं है। 547 में तो जीरो घटाना है तो बात सेम है। तो x बराबर हो गया आपका 500, यानी यहाँ लिख देते हैं x बराबर 547/999। कट रहा है 7×4=11, यानी नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका होमवर्क भी हम दे रहे हैं। इसका होमवर्क है, इसका HW में लिख लीजिएगा 0.001 और ये तीनों पे बार, ये तीनों पे बार है। और अब अगला क्वेश्चन पे
चलते हैं, चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन। नंबर 5, नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है 1.285, 1.285 और रेट रिंग सिर्फ, हाँ सिर्फ 5 पर है, सिर्फ 5 पर ही है ना। चलिए, तो 5 पर है, इधर दो संख्या है तो गुना होगा 100 से, गुना होगा 100 से। हाँ तो लिखिए, देखिए x बराबर मान लिया जाए, यानी माना x बराबर 1.285 पे रेकरी 5 पे पावर नहीं रेकरी या फिर बार। अब इसको हम यानी कि दोनों समीकरण, ये पहला है, दोनों तरफ 100 से गुना, 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना कर देंगे तो 100 से x में गुना होगा तो 100x बराबर, अब इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 128.5 पे आएगा। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा, यानी कि 128.5 पे बार आएगा और ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, अब समीकरण 2 को यानी कि समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर लिखें, या फिर इसको हम दोनों तरफ करके भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलिए, अब 100x में 10 से गुना होगा तो आप जानते हैं 1000x होगा बड़ा, 128.5 पे बार है और 10 से गुना होगा तो इसका क्या होगा 128, यानी कि 128 यानी 1285 यानी 1285 पे 5 यानी 0.5 पे बार, और बस ये गुना करने पर आया और ये आपका समीकरण बन गया थर्ड। अब समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 कौन है, तो ये है, इसमें 2 घटाइए, 1000x में से 100x, 1000x में से 100x घटाएं, उसके बाद इसको है 1285.5 पे बार में से 128.5 पे बार घटाना है। तो ऊपर देख बता देते हैं, ऊपर देख लीजिएगा, 1000x में से 100x गया तो कितना बचा 900x बराबर 1250। देखिए दशमलव के बाद 5 बार है, दशमलव के बाद 5 बार है, तो ये बार जो है कोई भी संख्या बार बार एक ही बात करेंगे, कोई भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या जो दोनों बराबर संख्या और घटे तो शून्य आता है। तो 1285 में से 128 घटाना है, यानी 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 7, यानी कि ये हो गया 2 में से 1 गया 1 बचा हुआ है, यानी कि इतना आया। x बराबर 1157/900, 5 2 7 7 14 कट नहीं रहा है, यानी कि आंसर आपका यही हो गया, जो कि आपका PYQ के रूप में है। अब यहाँ पर HW दे रहे हैं, ठीक है, इसका HW है 2 पॉइंट, HW लिखिएगा 2.137
और पावर 7 पे, और पावर 7 पे है। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो कि चलिए 0.64 पे रेक रिंग है, सिर्फ 4 पे ही रेक रिंग है। देखिए 4 पे रेक रिंग के बाद संख्या 1 है तो गुना 10 से, 4 पे रेक रिंग यानी बार के बाद, बार 4 पे पावर बार के बाद पहले संख्या अगर एक संख्या हो तो 10 से गुना। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। माना x बराबर 0.64 पे पावर बार, समीकरण 1, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, x में 10 से गुना करेंगे जी 10x बराबर 0.64 पे पावर बार है, 10 से गुना करेंगे तो 6.4 पे पावर बार आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है दशमलव के बायां साइड आ जाएगा। ठीक है, 6 जो है दशमलव के बायां साइड आ जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अभी भी 6.4 ये कौन सा नियम पे बन गया, जो कि हम बताए थे 2.8, ये सब HW का है, और एक बताए थे कुछ 0.3 शुरू है ना, 0.3। अब उसी पे ना है तो उस पर भी रेकरिंग था, इस पर भी रेकरिंग है, इस पर भी बार ही रेकरिंग। अब बताइए कि यही चीज़ है तो इसमें हम गुना किस संख्या से किए थे, 10 से किए थे। बस यही रूप में लाने के लिए हम 10 से पहले गुना किया, अब उस रूप से बटा में यानी p/q के रूप में लाने के लिए फिर 10 से गुना करेंगे। 10x में यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों तरफ 10 से या फिर पुनः 10 से, तो पुनः इसमें थोड़ी, पहले इसमें हुआ, इसका रिजल्ट ये है ना, पुनः नहीं होगा ना। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब देखिए 10 से 10 में गुना होगा भाई 100x बराबर, इसका क्या होगा, तो इसका होगा 6 यानी कि 4 6 4 यानी 64.4 पे पावर बार, 64.4 पे पावर बार। अब समीकरण ये बन गया तीसरा, समीकरण बन गया तीसरा। अब समीकरण 3 को 2 से घटाने पर, यानी कि 3 से 2 को घटाएंगे, बड़ा ये है ना, तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो यहाँ बता देते हैं 3 है ये 100x में से 10x यानी 100x माइनस 10x बराबर 64.4 पे पावर 4 रेटिंग है, या फिर बार बोलिए जो भी बोलिए। अब देखिए घटाना है, माइनस करना है 6.4 बार है ना। अब 100x में से 10x गया तो 90x, देखिए दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 4 है ना, तो ये 0 होगा तो 64 में से हम 6 घटाएंगे यानी 14 में से 6 गया यानी 8 यानी 58। x बराबर हो गया आपका 58/90 है ना, 90, और ये 29 2 जा 58 और ये 45 2 जा 9। अब नहीं कट रहा, ये हो गया आपका आंसर p/q के रूप में। अब इसका होमवर्क भी हम दे रहे हैं, इसका होमवर्क है आपका क्वेश्चन 0.64, हाँ इसका होमवर्क है 1 HW, इसका होगा 1.34 पे पावर है ना, 4 पे बार है ना। चलिए इतना हम पॉइंट बताए हैं, ये आपका क्लास 9th का 11-12 दोनों समाप्त हो गया होगा, मतलब इसको बनाने के बाद आप इसको अगर बनाते हैं तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बच रहा तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम उसको
बताने का कोशिश करेंगे, तुरंत हल करेंगे, ठीक है। और कल मेरा पार्ट 13 आ रहा है, जिसमें हम ये जितना भी लॉन्ग टर्म में बताएं सबको शॉर्ट टर्म में बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।